Welcome students, class 6th, and today we will continue our chapter 6, New Questions and Ideas. पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया, ये हमारा पार्ट 2 है इस चैप्टर का, पेज नंबर 62, द संघ. Both the Mahavir and the Buddha felt that only those who left their homes, जो महावीर और बुद्ध थे वो दोनों ही अपने घरों से चले गए थे नॉलेज की सच्चाई जानने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, एंड अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ एसोसिएशन ऑफ दिस who left their homes. The rules made for the Buddhist संघ, जो रूल्स बनाए गए थे बुद्धिस्ट संघ के, वो बुक में लिखे गए और उस बुक का नाम था विनय पिटक. ठीक है, विनय पिटक. फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन. ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघ, और सभी जो मैन थे वो उस संघ को ज्वाइन कर सकते थे. हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, और चिल्ड्रन को अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होती थी. एंड जो स्लेव्स ऑफ देयर मास्टर, जो स्लेव्स थे उनको अपने मास्टर से परमिशन लेनी होती थी. दोज हु वर्कड फॉर द किंग, जो राजा के लिए काम करते थे उन्हें उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी. एंड डेप्टर्स दैट ऑफ क्रेडिटर्स, वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स, वुमेन जो थी उनको अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती थी ये संघ ज्वाइन करने के लिए. इन मैन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघ लेट सिंपल लिव्स, और जो इस संघ को ज्वाइन करता था उन्हें बहुत सिंपल लाइफ जीनी होती थी. दे मेडिटेट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, और बहुत ज़्यादा टाइम मतलब ज़्यादातर टाइम उनको मेडिटेशन करना होता था. एंड वेंट टू सिटीज़ एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड मतलब अगर उनको खाने के लिए चाहिए तो उन्हें किसी के भी घर जाकर भीख मांग कर, या उनको उसको भीख नहीं बोलेंगे उसको, या फिर ये बोलेंगे कि उनको मांग के खाना होता था ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स, और वो टाइम भी उनका फिक्स्ड होता था कि इस टाइम पे आपको जाना है लेने. दैट इज वाई दे वर नोन एज भिक्षु, और इसीलिए उनको कहा गया भिक्षु. ठीक है. द प्राकृत वर्ड फॉर डिनोट्स बेगर, प्राकृत वर्ड है ये भिक्षु, उसके लिए उन्होंने बेगर के लिए ऐसा वर्ड बताया है भिक्षु. भिक्षु एंड भिक्षुनिस. ठीक है, वुमेन को भिक्षुनिस कहा जाता था और मैन को भिक्षु. दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अनदर, और वो लोगों की हेल्प भी करते थे. और दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग, और वो मीटिंग भी हेल्ड करते थे, मीटिंगें बिठाते थे. सेटल एंड क्वारल्स, लड़ाई झगड़े सॉल्व करते थे जो घरों में होते थे विद इन द संघ. दोज हु जॉइन द संघ इंक्लूडेड ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, मर्चेंट्स, लेबरर्स, बार्बर्स, courtesan and slaves. Many of them wrote down the teaching of the Buddha. Some of them also composed beautiful poem. बहुत सारे लोगों ने जो संघ में गए उन्होंने इसके बारे में पोएम्स लिखे, डिस्क्राइब की, जो लाइफ संघ में जो उनकी लाइफ थी उसको डिस्क्राइब किया. और जो संघ ज्वाइन करते थे उनमें ब्राह्मण्स भी होते थे, क्षत्रिय भी होते थे, मर्चेंट्स भी होते थे, सारे लोग उसमें होते थे. यहाँ पे आपको एक केव का पिक्चर दिया हुआ है. द केव होलोड आउट इन द हिल्स पे केव्स हैं और अंदर उनमें केव बने हुए हैं जिसमें वो रहते थे. दिस इज केव इन कारले, और ये प्रेजेंट अभी है महाराष्ट्र में. मॉन्क्स एंड नन्स लिव्ड एंड मेडिटेट इन दिस शेल्टर्स, उनके ये शेल्टर होते थे केव में, और वहाँ पे वो मॉन्क और जो नन होते थे वो वहाँ पे रहते थे और मेडिटेट करते थे. ये होते थे मोनास्ट्रीज. टू बिगिन विद बोथ जैना एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपल. यहाँ पे ये बुद्धिस्ट जो थे उन्होंने बुद्धिस्ट जो जैन जो थे वेंट टू प्लेस जाते थे पूरे साल भर और लोगों को टीच कराते थे, सिखाते थे. द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और सिर्फ रेनी सीजन होता था जहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था उनको ट्रेवल करना. देन देयर सपोर्टर्स बिल्ड टेम्परेरी शेल्टर्स, और उनके जो सपोर्टर्स होते थे या फॉलोवर्स होते थे उनके लिए टेम्परेरी शेल्टर्स बना देते थे गार्डन में. आर दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज, तो वहाँ पे वो लोग रहते थे फिर रेनी सीजन में. इस टाइम वेंट ऑन मेनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स एंड दे देमसेल्फ फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर. अब इतना होने के बाद में उन मॉन्क्स और नन्स को ये रियलाइज हुआ कि उनका भी कोई परमानेंट शेल्टर होना चाहिए जहाँ पे वो रह सके. सो मोनास्ट्रीज वर बिल्ड, उसके लिए इस तरीके की मोनास्ट्रीज बिल्ड होना शुरू हुई जहाँ पे नन एंड मॉन्क रह सके. दिस वर नोन एज विहार्स, और इसको कहा गया विहार. ठीक है, जहाँ पे ये लोग रहते थे. पेज नंबर 64. द अर्लीस्ट विहार वर मेड ऑफ वुड, जो विहार होते थे वुड के बनते थे, ब्रिक्स के. सम वर इवन इन केव्स, कुछ केव्स में भी बने होते थे. वर डग आउट इन हिल्स एक्सेप्टली इन वेस्टर्न इंडिया. बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस, बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट वो क्या कहते हैं, जस्ट एज द वाटर्स ऑफ रिवर्स लॉस देयर नेम्स एंड द सेपरेटनेस
when they flow into the mighty ocean. So are Vern and ranks and family forgotten when the followers of the Buddha joined the order of monks. यहाँ पे ये बताया गया है कि जिस तरीके से पानी, नदी का पानी ओशन में मिल जाता है और उसका जो नाम है वो चेंज हो जाता है कि उसकी जो यानी कि वो समुद्र बन गया है फिर, तो उसी तरीके से अगर आप बुद्ध मोंक बनते हो या ज्वाइन करते हो तो आपको आपकी फैमिली या आपके रिश्ते सब भूलने होंगे. Very often the land on which the vihar was built was donated by rich merchant. और बहुत सारे जो विहार होते थे वो कैसे बनते थे, जो रिच मर्चेंट होते थे उन्हें लैंड देते थे या उन्हें जो मनी डोनेट करते थे. आर द किंग्स भी होते थे जो उन्हें डोनेट करते थे. द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड. और जो लोकल पीपल होते थे उनके लिए गिफ्ट देते थे, फूड, क्लॉथ देते थे, मेडिसिन फॉर द मॉन्क्स एंड नर्स. इन रिटर्न दे टॉट द पीपल. ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स of the subcontinent and beyond. You will learn more about this chapter 9. Now the system of ashram. Around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular, Brahmins developed the system of ashram. बहुत पॉपुलर हो रहे थे ये जैनिज्म और बुद्धिज्म, तो उस टाइम पे फिर ब्राह्मण्स ने क्या किया, आश्रम सिस्टम शुरू किया, डेवलप्ड किया. वर्ड आश्रम डज नॉट मीन अ प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिटेट. आश्रम का मतलब ये नहीं जहाँ पे लोग रहें और फिर मेडिटेट करें. इट इज़ यूज्ड फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ. ये स्टेज ऑफ लाइफ की एक इसके लिए यूज किया गया. 4 आश्रम होते थे. वर रिकग्नाइज ब्रह्मचर्य फर्स्ट, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास. ठीक है, संन्यास. Brahmin, Kshatriya and Vaishya men were accepted to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life. Then they had to marry. तो यहाँ पे their life ब्रह्मचर्य. ठीक है, यहाँ पे क्या लाइफ होती थी, जब आप ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स, जो आपके स्टार्टिंग के साल होते थे वो आपके ब्रह्मचर्य में आते थे. एंड देन दे हैड टू मैरी एंड लीव. जब आपकी शादी हो जाए, आप शादीशुदा हो जाएं, तो हाउस होल्डर बन जाए, तो आपका होता है गृहस्थ. फिर उसके बाद में आता है लीव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट. जब आप वानप्रस्थ में आ जाते हैं तब आपको फॉरेस्ट में जाकर रहना होता है और मेडिटेट करना होता है. एंड फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम संन्यास. ठीक है. द सिस्टम ऑफ आश्रम अलाउड मैन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लीव्स इन मेडिटेशन. जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास. एंड जनरली जो वुमेन थी उनको ये अलाउ नहीं था. फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड. वो आश्रम को चूज कर सकती है उस हस्बैंड की परमिशन से. नाउ पेज नंबर 65 एल्सवेयर. एल्सवेयर में कुछ नहीं होता है, इज जनरल नॉलेज के लिए आपकी बुक में दिया होता है, पढ़ लेते हैं. फाइंड ईरान इन योर एटलस. अब आप एटलस में ईरान फाइंड कीजिएगा. ठीक है. जोरोस्टर वॉज इन ईरानियन प्रॉफिट. हिज टीचिंग आर, जैसे कि बुद्ध थे, महावीर थे, उसी तरीके से ईरान में जोरास्टर थे. टीचिंग आर कंटेंट इन अ बुक कॉल्ड द अवेस्ता. उनकी बुक थी अवेस्ता. द लैंग्वेज ऑफ द अवेस्ता, उस लैंग्वेज थी अवेस्ता, उसी में लिखी गई थी. एंड द प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब्ड इन इट आर वेरी सिमिलर टू दोस ऑफ द वेदास. वेदास जो थे उनसे थोड़ी सिमिलर थी इनकी जो प्रैक्टिसेस थी. द बेसिक टीचिंग ऑफ जोरास्टर आर कंटेंट इन द मैक्सिमम. जो बेसिक टीचिंग थी जोरास्टर की वो थी गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स. कहने का मतलब ये अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो. हियर इज अ वर्स फ्रॉम द जैन अवेस्ता. जैन अवेस्ता में ये सब लिखा हुआ है. लॉर्ड ग्रैंट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ द ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. फॉर मोर देन 1000 ईयर जोरास्ट्रियनिज्म वॉज अ मेजर रिलीजन इन ईरान. एक रिलीजन बन गया था जोरास्ट्रियनिज्म ईरान में. लेटर सम जोरास्ट्रियन migrated from Iran and settled down in the coastal towns of Gujarat and Maharashtra. They were the ancestor of today's Parsis. आज उनको पारसीज नाम से जाना जाता है. ठीक है. यहाँ पे आपका चैप्टर एक्सप्लेनिंग फिनिश होता है. अभी हम इसकी वर्कशीट करेंगे. नाउ वी स्टार्ट वर्कशीट. वर्कशीट में बुक से ही हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं. राइट वेदर ट्रू और फॉल्स. ये आपको आपकी कॉपी में भी नोट डाउन करना है. फर्स्ट वी हैव द बुद्ध इंकरेज्ड एनिमल सेक्रीफाइसेस. क्या बुद्ध ने ये कहा कि एनिमल सेक्रीफाइसेस करो, यानी कि एनिमल्स की बलि दो? बिल्कुल नहीं. फॉल्स. सारनाथ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट वॉज द प्लेस वेयर द बुद्ध टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम. यस, फर्स्ट टाइम उन्होंने कहाँ पे टॉट किया था? बुद्ध ने सारनाथ. ट्रू. द बुद्ध टॉट दैट कर्म
हैज़ नो इफेक्ट ऑन आवर लिव्स, क्या कर्म जो होते हैं वो हमारी लाइफ को इफेक्ट नहीं करते हैं? करते हैं ऑफकोर्स, देयरफॉर फॉल्स। द बुद्ध अटेंड इनलाइटमेंट एट बोध गया, क्या बुद्ध को इनलाइटमेंट बोध गया में मिला? यस, ट्रू। फिर यहाँ पे आपको ई वाला दिया, उपनिषदिक थिंकर्स बिलीव दैट द आत्मा एंड ब्रह्म वर अल्टीमेटली वन, क्या आत्मा और ब्रह्म एक ही चीज है? यस, ट्रू। नाउ हियर योर क्लास 6 हिस्ट्री एंड चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज। मीनिंग्स, आइडियाज विचार, थॉट सिखाना, ऑनेस्ट ईमानदार, यूनिवर्स ब्रह्मांड, एंड इनलाइटमेंट आत्मज्ञान, प्रीच प्रचार करना है, उपदेश देना, सेक्रीफाइसेस त्याग। ये क्वेश्चन नंबर 1 राइट दैट ट्रू और फॉल्स, ये अभी मैंने आपको बुक से एक्सप्लेन किए हैं और मैंने इनको यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, राइट किया हुआ है, ठीक है। आप इनमें कॉपी में भी देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, बुद्धिज्म वॉज फाउंड बाय, बुद्धिज्म जो था किसके द्वारा फाउंड किया गया था? कौन थे फाउंडर? महावीर, जोरास्टर। महावीर तो नहीं थे, जैनिज्म के थे वो, तो जोरास्टर भी, जोरास्टरिज्म के थे, ईरान के थे ये। सो नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस मतलब कोई नहीं, ठीक है। इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, देयरफॉर हम नन ऑफ दिस लगाएंगे। बी, द विनय पिटक इज अ सेक्रेट टेस्ट ऑफ जैनास। नेक्स्ट है बुद्ध यूज्ड टू कम्युनिकेट विद पीपल, कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते थे? प्राकृत में। महावीर भी प्राकृत में करते थे और बुद्ध भी प्राकृत में ही करते थे। नेक्स्ट है डी, महावीर वॉज द प्रिंस ऑफ द, महावीर जो थे वो कहाँ के प्रिंस थे? लिच्छवी के, लुम्बिनी के और कुशीनारा के, तो लिच्छवीज। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टेट 2 बेसिक रूल्स ऑफ जैनिज्म, जो बेसिक रूल्स है जैनिज्म के वो बताने हैं। द जैन्स हैड टू बेग फॉर फूड, जो फूड के लिए मतलब लेने जाते थे या मांगने जाते थे। दे वर टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट होते थे। सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, व्हाट वाज द कर्म अकॉर्डिंग टू द बुद्ध, बुद्ध के अकॉर्डिंग कर्म क्या है? कर्म रिफर्स टू आवर एक्शन, गुड आर बैड, जो भी हमारे एक्शन होते हैं, जो भी हमारे काम होते हैं अच्छे बुरे, वो कर्म होते हैं। Now question number C, describe the ways in which the Buddha tried to spread his message to the people, ठीक है। कौन वे डिस्क्राइब करना है? बुद्ध ट्राई टू स्प्रेड हिज मैसेज, स्प्रेड मतलब फैलाना, उनके जो मैसेजेस थे वो फैलाने की बात हो रही है। टू द पीपल बाय टीचिंग इन द ऑर्डिनरी लैंग्वेज, कैसे फैलाते थे? जो उनको टीच करते थे तो वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में करते थे। ऑर्डिनरी लैंग्वेज कौन सी थी? प्राकृत। सो द एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड इट, इसी वजह से जो है सभी इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाते थे। ही ट्रेवल्ड ऑन फुट गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, टीचिंग पीपल। ऑल्सो ही इनकरेज्ड पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स रेदर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। Now we have question number D. What were the questions that Upanishadic thinkers wanted to answer? जो उपनिषदक thinkers थे वो क्या, उनके क्या क्वेश्चन थे और वो किन क्वेश्चंस के आंसर चाहते थे, क्या चाहते थे? The questions that Upanishadic thinkers wanted answers to were about life after death. After death लाइफ में क्या होता है इसका जवाब चाहते थे वो, इसका आंसर चाहते थे। Reasons for sacrifices, sacrifices के क्या reasons होते हैं? Many of these thinkers felt, many of thinkers को ये फील हुआ कि that there was something permanent, कुछ ऐसा है जो परमानेंट है in the universe, ब्रह्मांड में, that would last even after death, जो डेथ के बाद में भी रह जाता है। और हमने पढ़ा था वो क्या बताया था उन्होंने? आत्मा या ब्रह्म, आत्मा को ही उन्होंने फिर क्या कहा? ब्रह्म। आत्मा एज ए एनर्जी जो कि आपकी बॉडी में होने के बावजूद भी बॉडी खत्म हो जाती है, लेकिन वो जो एनर्जी है आत्मा है वो रह जाती है। नेक्स्ट, व्हाट वर द मेन टीचिंग्स ऑफ महावीर, मेन टीचिंग्स क्या थे महावीर के? द मेन टीचिंग्स ऑफ द महावीर वर मैन एंड वुमेन हु विश्ड टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम। अगर कोई भी पुरुष या स्त्री अगर सच जानना चाहते हैं तो उन्हें अपने घर से जाना होगा या अपना घर छोड़ना होगा। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, उन्हें ये अहिंसा वाला रूल जो स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। दे हैड टू लीड सिंपल लीव्स, बी ऑब्सोल्युटली ऑनेस्ट,
उन्हें ऑनेस्ट रहना होगा, सिंपल लाइफ जीनी होगी, ये सारे उनके टीचिंग्स थे, मेन टीचिंग्स थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड महावीर डू टू अटेन इनलाइटमेंट? महावीर लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30। महावीर जो थे वो अपनी 30 साल की उम्र में अपने घर से निकल गए थे। देन ही स्पेंड 12 years इन द फॉरेस्ट। उन्होंने 12 साल फॉरेस्ट में बिताए। एंड लेड अ हार्ड एंड लोनली, अकेले लाइफ बिताई उन्होंने। एंड देन ही गोट इनलाइटमेंट, उसके बाद में उन्हें इनलाइटमेंट मिला। दैट मीन्स की आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, नॉलेज मिला। नाउ हियर योर चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज इज कंप्लीटेड। पूरा खत्म हो चुका है। अब आपको ये आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, ठीक है। थैंक यू।